चलो ठीक है। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र भाभी जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र सभी को। हैप्पी टीचर्स डे भैया। अच्छा, थैंक यू जी, थैंक यू। मेरी तरफ से भी भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, वो 2 पेज ना इसमें गायब थे पंचास्तिका संग्रह में, और वो मिल गए अब, किसी दूसरे एडिशन में से मिल गए। क्या ना बेटा, मैंने ग्रुप पे भी शेयर कर दिए 3 पेज। अच्छा, पंचास्तिका वाले ग्रुप पे शेयर किए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोय सव्यसाहूनम्। इंदसद्वंदियाणं, तिहुअणहित मधुर विशद वक्काणं, अन्तातीत गुणाणं, नमो जिणाणं जिद भवाणं। देखिए, यहाँ हमारी चर्चा प्रारंभ हो रही थी मंगल की। ठीक है, तो उसके बीच में कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ गायब है। वो देखिए पेज था आपका। हम्म। देखिए, यहाँ चर्चा चली थी, जो सुख को लाता है वो मंगल है। चार फल के इच्छुक ग्रंथकार मंगल के लिए शास्त्र के प्रारंभ में, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है क्या ये? हाँ जी, दिख रहा है भैया, दिख रहा है भैया। ठीक है। चार फल के इच्छुक ग्रंथकार मंगल के लिए शास्त्र के प्रारंभ में 3 प्रकार के देवताओं को 3 प्रकार से नमस्कार करते हैं। नास्तिकता के निराकरणार्थ, शिष्टाचार का प्रपालन करने के लिए, पुण्य प्राप्ति और निर्विघ्न समाप्ति के लिए आचार्य शास्त्र के प्रारंभ में स्तुति करते हैं। 3 प्रकार के देवता बताए थे: इष्ट देवता,
अधिकृत देवता और अभिमत देवता। और नमस्कार 3 प्रकार का, आशीर्वाद रूप, वस्तु कथन रूप और नमन क्रिया रूप। फिर बताया था मुख्य अमुख्य के भेद से मंगल के 2 प्रकार हैं। मुख्य मंगल बता दिया था। निर्विघ्नता की प्रकृष्ट सिद्धि के लिए जिनेंद्र भगवान के गुण स्तोत्र रूप मंगल बुद्धिमानों द्वारा आदि मध्य और अंत में करने हेतु कहा गया है। तो एक तो ग्रंथ के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में मंगल करना चाहिए, ये मुख्य मंगल होता है। वैसा ही कहा है, जिनेंद्र भगवान का गुणगान करने से विघ्न नष्ट हो जाते हैं, किंचित भी भय नहीं रहते, क्षुद्र देव उल्लंघन नहीं करते, यथेष्ट अर्थों को सदा प्राप्त करते हैं। हाँ जी, प्रारंभ में मंगल करने से ये धवला जी में आया है, प्रारंभ में मंगल करने से शिष्य शीघ्रता से विद्या के पारगामी होते हैं। मध्य में मंगल करने से विद्या की विच्छित्ति नहीं होती, माने भूलते नहीं है, निर्विघ्न रहती है। और अंत में मंगल करने से विद्या का फल प्राप्त होता है। तो प्रारंभ मंगल से शीघ्रता से विद्या के पारगामी होते हैं, मध्य मंगल से विद्या का नाश नहीं होता, निर्विघ्न रहती है, और अंत में मंगल करने से विद्या का फल प्राप्त होता है। अब अमुख्य मंगल, जिसको औपचारिक मंगल कहते हैं, जैसे सिद्धार्थ, पूर्ण कुंभ, वंदन माला, श्वेत छत्र, श्वेत वर्ण, आदर्श माने दर्पण, राजा, कन्या, उत्तम जाति का घोड़ा, ये सब औपचारिक रूप से मंगल माने जाते हैं लोक में। वे सिद्धार्थ क्या होता है? सिद्धार्थ आगे आगे सफेद सरसों, व्रत नियम संयम गुणों के द्वारा जिन वरों ने परमार्थ का साधन किया है, इसलिए जिनकी सिद्ध संज्ञा है, इसलिए वे सिद्धार्थ मंगल है। देखो, एक सिद्धार्थ का मतलब तो हो गया वो सिद्ध भगवान, लेकिन यहाँ जगत में सिद्धार्थ सफेद सरसों को भी कहते होंगे। व्रत नियम संयम गुणों के द्वारा जिन वरों ने परमार्थ का साधन किया है तथा जिनकी सिद्ध संज्ञा है, इसलिए वे सिद्धार्थ मंगल है। या सफेद सरसों के लिए कह रहे हैं, उनकी भी सिद्धार्थ ऐसी संज्ञा है। जो मनोरथों से पूर्ण है, केवल ज्ञान से भी पूर्ण है, ऐसे अरहंत इस लोक में पूर्ण कुंभ रूप सुमंगल है। देखो, उपचार रूप से भरे हुए कलश को मंगल माना जाता है, ठीक है। और यहाँ जिनके सारे मनोरथ पूरे हो गए, माने पूरे भरे हुए कलश की तरह, केवल ज्ञान से भी पूर्ण है, ऐसे इस अरहंत इस लोक में पूर्ण कुंभ रूप मंगल है। निकलते हुए या प्रवेश करते हुए वे 24 तीर्थंकर वंदनीय हैं। अतः भरत ने वंदन माला की थी। देखो, इसके दो दो अर्थ छिपे हुए हैं एक अर्थ में। श्लेष अलंकार का प्रयोग है, जैसे सिद्धार्थ माने सिद्ध भगवान, सारे प्रयोजनों की सिद्धि में निमित्त है। और लौकिक में सिद्धार्थ माने सफेद सरसों। पूर्ण कुंभ, केवल ज्ञान से पूर्ण, ऐसे अनंत परमात्मा। और लौकिक में भरा हुआ कलश। अब यहाँ घर से निकलते और घर में आते हुए
24 तीर्थंकरों की वंदना करना उसे कहते हैं वंदन माला। और बाहर में वो जो आपने देखी होगी दरवाजे पर, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, कुछ और बोलते हैं, बंधन, बंधनवार, ऐसा भी बोलते हैं ना की लोग, तरह। बंधनवार। जी, तो वो बंधन माला है, वो मंगल मानी गई है। तो सभी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग बताने वाले अनंत भगवान जगत को छत्र समान है, सिद्ध भी छत्राकार है, इसलिए वो छत्र भी मंगल है। ठीक है, ये सब चीजें लौकिक में भी क्यों मंगल कही जाती हैं? क्योंकि ये उनके प्रतीक रूप है। शेष रहे आघाती कर्मों से सहित अरहंत भगवान के श्वेत वर्ण के समान ध्यान और लेश्या, अर्थात शुक्ल ध्यान और शुक्ल लेश्या है, इसलिए लोक में श्वेत वर्ण भी सुमंगल है। जैसे जिनेंद्र के केवल ज्ञान में लोकालोक दिखाई देता है, उसी प्रकार दर्पण में भी बिंब दिखता है, इसलिए लोक में दर्पण को भी मंगल माना गया है। जैसे वीतराग सर्वज्ञ जिनवर लोक में मंगल है, उसी प्रकार घोड़ा, राजा और बाल कन्या, उनको भी मंगल जाने। ठीक है, लोक मंगल कहे गए। लौकिक में इन सबको शुभ माना जाता है। मैंने इनको देख लिया तो किसी कार्य के लिए जा रहे हैं तो ये माना जाता है कि शुभ है। ठीक है, कौवा काए काए कर रहा हो, सीता को जब वो कृतांत वक्र छोड़ने जा रहा था तब ऐसे अपशकुन हुए थे ना, ऐसी ऐसी चीजें दिखाई दी थी उन्हें, अशुभ रूप। जैसे जिनवर कर्म शत्रुओं को जीतकर मोक्ष प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार चतुरंगिनी शत्रु सेना को घोड़े के माध्यम से जीता जाता है, इसलिए उसे भी मंगल कहा गया। तो ये प्रकरण अपना छूट गया था, वो हमने यहां से देख लिया। ये हमने कल पढ़ लिया था, निबद्ध मंगल और अनिबद्ध मंगल। तो प्रश्न उठाया था, निबद्ध मंगल किसे कहते हैं? जो शास्त्र में लिखा जाता है गाथा रूप में, वो निबद्ध मंगल है। और कहीं और किसी ग्रंथ से उद्धृत किया जाता है, लिखा नहीं है लेकिन कहीं और से लेकर लिख दिया, उसको कहते हैं अनिबद्ध मंगल। तो कल एक प्रश्न खड़ा किया था अंत में कि मंगल करने की क्या जरूरत है? ये ग्रंथ का पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ा मंगल है, इसके लिए अलग से मंगल क्या करना? तो उन्होंने कहा कि मंगल का भी मंगल होता है। जैसे कुछ उदाहरण दिए थे आपको, प्रदीपेनार प्रदीपेनार्च ये तर्क मुदकेन महोदधिम वागीश्वरीम तथा वागीश्वरीम तथा वार्ग भी मंगलने व मंगलम। जैसे सूर्य की अर्चना दीपक से, समुद्र की अर्चना पानी से, सरस्वती की अर्चना वाणी से करना चाहिए, उसी तरह मंगल की अर्चना मंगल से करना चाहिए। कोई कहे सूर्य तो स्वयं, ठीक है, परम ज्योति रूप है, प्रकाश रूप है, लेकिन उसकी भी दीपक से पूजा की जाती है। समुद्र की अर्चना, ठीक है, गंगा नदी की अर्चना जल से की जाती है, उसमें जल चढ़ाकर। जो वाणी है, जिनवाणी है, उसकी अर्चना वाणी से की जाती है। तो ऐसे ही जो मंगल रूप शास्त्र है, उसके प्रारंभ में उसकी अर्चना भी मंगल से करना चाहिए।
अच्छा, अब इष्ट देवता को नमस्कार करने में प्रत्युपकार करना होता है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। इसलिए उनके गुणों का गुणगान करना विनय का प्रतीक है। श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि प्रसादात् परमेष्ठिना इत्याहुस्तद्गुणस्तोत्रम् शास्त्रादौ मुनिपुंगवा। ये श्रेयो मार्ग कहते हैं मोक्ष का मार्ग। संसिद्धि सम्यक प्रकार से सिद्धि, प्रसादात परमेष्ठिना माने परमेष्ठि के प्रसाद से मोक्ष मार्ग की भली भांति सिद्धि होती है। इत्याहुस्तद गुण स्तोत्रम माने इसीलिए उनके गुणों की स्तुति शास्त्रादौ मुनि पुंगव के मुनि पुंगव मुनि श्रेष्ठ शास्त्र के प्रारंभ में उनकी गुणों की स्तुति करते हैं। किनकी? परमेष्ठि की। अभिमत फल सिद्धे रभ्युपायः सुबोधः सच भवति सुशास्त्रा तस्य चोत्पत्तिराप्तात् इति भवति स पूज्यस्तत् प्रसादात् प्रबुद्धिर्न नहि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति। देखिए श्लोक ये सब ना उद्धृत किए कहीं कहीं से, अलग अलग ग्रंथों से। पढ़िए, कौन पढ़ेगा इसका श्लोकार्थ? मैं पढ़ भैया। पढ़िए। इच्छित इष्ट फल की सिद्धि का सरल उपाय सम्यक ज्ञान है। वह सम्यक ज्ञान सुशास्त्र से होता है तथा सुशास्त्र की उत्पत्ति आप्त से होती है। इस प्रकार वह आप्त पूज्य हैं। उनके निमित्त से बुद्धि उत्कृष्ट होती है। सज्जन पुरुष किए हुए उपकार को कभी नहीं भूलते हैं। हाँ इस जी, प्रकार इन्होंने क्या बताया? इच्छित फल की सिद्धि का सरल उपाय सुबोध है। ठीक है, अभिमत फल सिद्धे रभ्युपायः सुबोधा। आपको जो इष्ट फल चाहिए उसकी सिद्धि का उपाय सुबोध माने सम्यक ज्ञान है। और वो सम्यक ज्ञान च भवति सुशास्त्रात्, तो सच्चे शास्त्र के निमित्त से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उस शास्त्र की उत्पत्ति किससे होती है? राप्तात् यानी आप्त से। समझ में आया? आप्त कौन होते हैं? जिनेंद्र परमात्मा, सर्वज्ञ भगवान। उनके बिना शास्त्र की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि उनकी वाणी ही शास्त्र है। ठीक है, और उनकी शास्त्र के माध्यम से ही सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान से अभिष्ट फल की सिद्धि होती है। इसलिए सज्जन पुरुष और पूज्य तत्प्रसादात प्रबुद्धिर, और उसके निमित्त से बुद्धि उत्कृष्ट होती है। नहीं क्रतुम उपकारम साधवो विस्मरंती, और अपने प्रति किए गए उपकार को साधुजन कभी भूलते नहीं है। तो उनका उपकार याद करने के लिए शास्त्र के प्रारंभ में हम अपने इष्ट देवता को याद करते हैं मंगल रूप से। देखिए, अभी हमने 6 बातें कहनी थी। मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम, कर्ता। तो मंगल की चर्चा हुई कि मंगल क्यों करना, निबद्ध मंगल, अनिबद्ध मंगल, मुख्य मंगल, अमुख्य मंगल। ठीक है, अब दूसरी बात, निमित्त कारण, किसके निमित्त से शास्त्र की रचना की? पढ़िए। अब निमित्त कारण को कहते हैं। प्रश्न, वीतरागी सर्वज्ञ की दिव्य ध्वनि रूप शास्त्र की प्रवृत्ति का क्या कारण है? उत्तर, भव्य जीवों के पुण्योदय से दिव्य ध्वनि की प्रवृत्ति होती है। हाँ जी, कहा भी है। निमित्त कारण क्या है? कि भव्य जीवों पुण्य का उदय, भविभागन वच जोगे वशाय। एक तो भव्य जीवों के भाग्य से, और आपके वचन योग के निमित्त से आपकी वाणी खिरती है।
तो शास्त्र की रचना किस लिए? भव्य जीवों के पुण्य के उदय से। क्योंकि अगर भव्य जीवों के पुण्य का उदय ना हो तो भगवान की वाणी ना खिरे। समझ में है? शास्त्र की रचना ना हो, वही कहा है। छद्म वपयथे सुयणाण इच्छ दिव्यतेन पश्यन्तु भव्य जीवा ये सुवर्विणो हवे उदओ। तो 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, ठीक है, श्रुत ज्ञान दिखाई देता है। वो कह रही है जो 6 द्रव्य है, 9 पदार्थ है, श्रुत ज्ञान है, इसे ही भव्य जीव सम्यक ज्ञान सूर्य का उदय समझे, माने। तो वैसे इस प्राकृत ग्रंथ में शिव कुमार महाराज निमित्त है, अन्यत्र द्रव्य संग्रह आदि में सोमा श्रेष्ठी आदि निमित्त जानना चाहिए। इस प्रकार संक्षेप में निमित्त का कथन किया। ठीक है, तो शिव कुमार मुनिराज के निमित्त से लिखा गया। सामान्य से देखे तो भव्य जीवों के भाग्य से। हेतु माने फल। पढ़िए। अब हेतु का कथन करते हैं। हेतु का अर्थ फल है। प्रश्न, हेतु शब्द का अर्थ फल किस प्रकार कहा है? उत्तर, फल का कारण होने से उपचार से उसे फल कहा है। वह फल साक्षात तथा परंपरा के भेद से 2 प्रकार का है। हाँ जी, इतनी बात समझ प्रश्न, में आई हो? जिसे समझ में आई हो थोड़ा स्पष्ट करें। बताओ, प्रीति को समझ में आ गई लगता है। कोशिश करो, देखो आसान है, इसमें लिखा है। देखो, हेतु कहते हैं कारण को, लेकिन आप उसका अर्थ फल बता रहे हो। ठीक है, हेतु माने होता है कारण, लेकिन आप उसका अर्थ यहाँ फल क्यों कह रहे हो? तो कह रहे हो उपचार से कह रहे हैं। ठीक है, उपचार से, व्यवहार से। क्यों? कि वो फल का कारण है, इसलिए उपचार से हमने कारण को ही फल कह दिया। शास्त्र, ये जो शास्त्र लिखा तो उसका हेतु कहकर फल बता रहे हैं आप। ठीक है, तो ये उस फल का कारण है। ये जो शास्त्र है, कौन सा फल? एक तो अभ्युदय रूप सुख और एक निःश्रेयस सुख, उसका कारण है शास्त्र। तो फल का कारण होने से हमने हेतु को फल कह दिया। चलिए अब पढ़िए दोबारा से। अब हेतु का कथन करते हैं। हेतु का अर्थ फल है। प्रश्न, हेतु शब्द का अर्थ फल किस प्रकार कहा है? उत्तर, फल का कारण होने से उपचार से उसे फल कहा है। यानी वह एक्चुअल में तो हेतु माने फल का कारण। ठीक है, लेकिन उपचार करके उसे ही फल कह दिया, फल के कारण को भी फल कहा। अब वो साक्षात और परंपरा के भेद से 2 प्रकार का है। साक्षात माने प्रत्यक्ष फल, जो आपको तुरंत साक्षात मिलता है, और परंपरा माने जो बाद में मिलता है। पढ़िए। अनम्यूट नहीं हुआ पुनः। नेट चला गया लगता है। चलिए देखिए, तो फल साक्षात और परंपरा के भेद से 2 मैं प्रकार का पढ़ू है। भैया? हाँ पढ़िए।
भैया आवाज नहीं। अब इससे पढ़ना है, अब इस हाँ हाँ बताने पढ़िए। पर कहाँ से पढ़ना। हाँ, अब इस प्राकृत ग्रंथ में शिव कुमार महाराज निमित्त हैं, अन्यत्र द्रव्य संग्रह आदि में सोमा श्रेष्ठी आदि निमित्त जानना चाहिए। इस प्रकार संक्षेप में निमित्त का कथन किया है। अब हेतु का कथन कहते हैं। हेतु का अर्थ फल है। प्रश्न, हेतु शब्द का अर्थ फल किस प्रकार कहा है? उत्तर, फल का कारण होने से उपचार से उसे फल कहा है। वह फल साक्षात से परंपरा के भेद से दो प्रकार का है। प्रश्न, साक्षात या प्रत्यक्ष फल क्या है? उत्तर, अज्ञान का नाश तथा सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति, असंख्यात गुण श्रेणी निजरा इत्यादि प्रत्यक्ष फल हैं। अब फिर से प्रश्न है कि परंपरा प्रत्यक्ष क्या है? उत्तर, शिष्य प्रतिशिष्य पूजा प्रशंसा तथा शिष्यों की प्राप्ति होना संक्षेप में परंपरा प्रत्यक्ष फल है। हाँ जी, प्रत्यक्ष फल के इन्होंने दो भेद किए। प्रत्यक्ष फल माने जो आपको अभी मिलेगा तुरंत इसी भाव में। तो दो प्रकार के किए। पहला तो कहा अज्ञान का नाश और सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति। वो तो तुरंत होता है, आपने शास्त्र पढ़ा तो आपके तत्संबंधी अज्ञान का नाश हुआ, उस संबंध में सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई। और देखो इंपॉर्टेंट बात, असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा, आपके कर्मों की असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से निर्जरा होती है। ये तो प्रत्यक्ष फल है। और परंपरा प्रत्यक्ष क्या है? शिष्य प्रति शिष्य पूजा प्रशंसा तथा शिष्यों की प्राप्ति होना संक्षेप में परंपरा प्रत्यक्ष फल है। कि माने वो आपका चलता ही रहे कि शिष्यों से पूज्यपना प्राप्त होता है, शिष्यों के शिष्यों से पूज्यपना प्राप्त होता है, प्रशंसा प्राप्त होती है और शिष्यों की प्राप्ति होती है। जब आपको सम्यक ज्ञान हो जाएगा, ठीक है, शास्त्राभ्यास से, तो क्या होगा? शिष्यों की प्रति शिष्यों की, ठीक है, प्राप्ति होगी, आपकी पूजा यानी स्तुति होगी, आप पूज्य कहलाएंगे, प्रशंसा होगी। ये संक्षेप में परंपरा प्रत्यक्ष फल है। अब परोक्ष फल जो अगले भाव में मिलेगा आपको, वह परोक्ष फल भी पढ़िए। अब परोक्ष फल कहते हैं। वह परोक्ष फल भी अभ्युदय तथा निःश्रेयस सुख के भेद से दो प्रकार का है। अब अभ्युदय सुख को कहते हैं, यानी मुकुट धराधिपति, राजाधिराज, महाराज, अर्धमंडलीक, मंडलीक, महामंडलीक, अर्ध चक्रवर्ती, सकल चक्रवर्ती, इंद्र, गणधर देव, तीर्थंकर, परम देव तथा तीन कल्याणक पर्यंत अभ्युदय सुख है। हाँ जी, देखिए, राजाधिराज, फिर महाराज, माने ये जैसे 32 राजाओं का अधिपति एक महाराज। अब वो 32 है कितना वो ख्याल नहीं है। जैसे 32 मुकुटबद्ध राजाओं का, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का अधिपति कौन होता है? चक्रवर्ती। और जो नारायण प्रति नारायण है वो 16,000 मुकुटबद्ध राजाओं के अधिपति होते हैं। तो इसी प्रकार सबसे पहले राजाधिराज, फिर बहुत सारे राजाधिराजों का स्वामी महाराज, फिर बहुत सारे महाराजाओं का स्वामी अर्धमांडलिक, फिर अर्धमांडलिकों का स्वामी महामंडलिक, महामंडलिकों का स्वामी अर्धचक्री, और अर्धचक्रियों का भी स्वामी सकल चक्री चक्रवर्ती। और चक्रवर्ती से भी अधिक जो वैभव है, सुख है, जिसको लौकिक सुख कहते हैं, वो इंद्र को। और इंद्र से भी अधिक गणधर देव, और उनसे भी अधिक तीर्थंकर परम देव तथा तीन कल्याणक पर्यंत अभ्युदय सुख है। माने पुण्य रूप सुख दिखाया। ठीक है, राजा महाराज अर्धचक्री चक्री इंद्र गणधर तीर्थंकर पदवी मिलना, ये सब पुण्य के फल है। और तीन कल्याणक भी, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक और तप कल्याणक तक, ये कह रहे हैं अभ्युदय सुख। भैया तो हाँ जी,
ये अभ्युदय सुख जन्म, गर्भ और जन्म में काउंट होगा, तब केवल ज्ञान निर्वाण में ही नहीं होगा, तीनों में? देखो वो तो फिर निःश्रेयस सुख में आना चाहिए, लेकिन नीचे वाले में अब आएगा, उसमें देखते अभी हैं। नीचे वालों में देखते हैं, 1 मिनट। देखना। नहीं आया। हाँ जी, हो सकता है फिर 3, क्योंकि मैं इसलिए सोच रहा था ज्ञान और निर्वाण वो अभ्युदय सुख। चलो, अभ्युदय का मतलब होता है वैसे उत्थान। हाँ, अभ्युदय तो बढ़ते हुए ना, इम्प्रूवमेंट होती होती। हाँ, अभ्युदय का मतलब वही होता है, हाँ। लेकिन दो भेद किए, अभ्युदय और निःश्रेयस। हम्म। ठीक है ना, अभ्युदय तथा निःश्रेयस और निश्चय। पुण्य के वैभव रूप फल हैं, वो अभ्युदय सुख है, और जो मोक्ष रूपी सुख है वो है निःश्रेयस सुख। इसलिए अभी देखते 3 कल्याणक बताएंगे फिर कौन कौन से हैं इसमें। ठीक है, चलिए, राजा आगे आदि का पढ़ो। हाँ जी। राजा आदि का लक्षण कहते हैं, 1 करोड़ प्राकार वाली 18 प्रकार की श्रेणी का स्वामी मुकुटधर अधिपति कहा गया है। 500 मुकुटधर अधिपतियों का स्वामी राजाधिराज कहा गया है। उससे दूने दूने क्रम से सकल चक्रवर्ती पर्यंत पद की प्राप्ति होना अभ्युदय सुख है। अर्थात 1000 मुकुटधर अधिपतियों का स्वामी महाराज, 2000 अधिपतियों का स्वामी अर्धमंडलिक, 4000 का स्वामी मंडलिक, 8000 का स्वामी महामंडलिक, 16000 का स्वामी अर्ध चक्रवर्ती तथा 32,000 मुकुटधर अधिपतियों का स्वामी चक्रवर्ती होता है। इन पदों की प्राप्ति होना अभ्युदय सुख है। ठीक है, अब पुण्य निश्रेय सुख अरहंत पद को कहते हैं। तो इसीलिए देखो, जो आपका ठीक है, क्योंकि जो कल्याणक बनते हैं ना, ये तो पुण्य का उदय है। जो 5 कल्याणक है, ये तीर्थंकर प्रकृति के उदय में पुण्य का फल है, क्योंकि अरहंत तो वो भी बनते हैं जिनके कल्याणक नहीं होते। कल्याणक वाले तो तीर्थंकर होते हैं, वो पुण्य का उदय का फल है। अब निःश्रेय सुख रूप अरहंत पद को कहते हैं। खविद गण घाई कम्मा चौतीस चौतीसा तिसया पंच कल्याणा अठ महापड़िहेरा अरहंता मंगलम मध्यम। पढ़िए। जिन्होंने 4 घातीय कर्मों को क्षय किया है, 34 अतिशय तथा 5 कल्याणक सहित हैं, जिनके 8 महाप्रातिहार्य हैं, वे अनंत मुझे मंगलमय होवे। अब निःश्रेयस सुख रूप सिद्ध पद को कहते हैं। मूलोत्तर पैणीनम बंधोदय सत्यकम मुक्का मंगल भूदा सिद्धा अष्ट गुणातीत संसारा। पढ़िए। 8 मूल प्रकृतियों तथा 148 उत्तर प्रकृतियों के बंध, उदय तथा सत्ता से मुक्त मंगल स्वरूप सिद्ध भगवान है, जो 8 गुण सहित तथा संसार से पार है। इस प्रकार संक्षेप में अभ्युदय तथा निःश्रेयस सुख कहा है। अब यहाँ तात्पर्य यह है, जो कोई भी वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत पंचास्तिका संग्रह आदि शास्त्र को पढ़ता है, श्रद्धान करता है और उसी तरह भावना भाता है, वह इस प्रकार के अभ्युदय और तथा निःश्रेयस सुख को प्राप्त करता है, ऐसा अर्थ है। ठीक है, अब ये आपकी हेतु की बात हो गई कि सुख के हेतु से इस ग्रंथ की रचना की गई कि सुख प्राप्त हो। वो सुख 2 तरह का, एक सांसारिक सुख और एक मोक्ष रूपी पारमार्थिक सुख। तो सांसारिक सुख में राजा अधिराजा इंद्र चक्रवर्ती आदि, यहाँ तक कि तीर्थंकर वाले पंच कल्याणक, वो भी पुण्य के उदय की विभूति है। लेकिन वो अपेक्षा से देखना, क्योंकि कल्याणक सभी अरहंतों के नहीं होते। जिनके तीर्थंकर प्रकृति नामक
महापुण्य प्रकृति का उदय होता है, उनके होते हैं। और अरहंत और सिद्ध दशा की प्राप्ति होना, ये निःश्रेयस सुख है। अब परिमाण, इसका कितना विस्तार है? हाँ जी, पढ़िए। अब परिमाण कहते हैं, वह ग्रंथ तथा अर्थ के भेद से दो प्रकार का है। ग्रंथ परिमाण ग्रंथ की यथासंभव गाथा संख्या है तथा अर्थ परिमाण अनंत है। इस प्रकार संक्षेप में परिमाण कहा है। देखिए, अर्थ की अपेक्षा ये तो अनंत है, इसका भाव अनंत अर्थ को लिए हुए, लेकिन गाथा संख्या की अपेक्षा 181 गाथाएं बताई थी ना, जयसेनाचार्य के हिसाब से, और अमृतचंद्राचार्य के हिसाब से 171। अब इसका नाम, अब नाम हाँ, कहते हैं, अन्वर्थ तथा यदृच्छ के भेद से दो प्रकार है। प्रश्न, अन्वर्थ नाम क्या है? उत्तर, जैसा नाम वैसा अर्थ, वह अन्वर्थ नाम है। जैसे जो तपता है वह तपन या सूर्य है इत्यादि। अथवा जिस शास्त्रीय ग्रंथ में 5 अस्तिकाएं हैं वह पंचास्तिकाएं है। द्रव्यों का संग्रह जिसमें है वह द्रव्य संग्रह है इत्यादि के इच्छानुसार नाम रखना यह द्रक्ष नाम है। जैसे काष्ठ का भार ढोने वाले का नाम काष्ठ भारेणेश्वर इत्यादि यह द्रक्ष है। ठीक है, अपनी मर्जी से जो मर्जी नाम रख लिया, ठीक है, सार्थक नहीं है। तो काष्ठ भारणेश्वर, जैसे अनवर्थ में क्या है कि उसके अर्थ को बताने वाला, जैसे जो तपता है वह तपन, ठीक है, सूर्य इत्यादि। अब जिस शास्त्र में 5 अस्तिकायों के नाम है, इसलिए उसका नाम पंचास्तिकाय है। जिसमें द्रव्यों का संग्रह है वो द्रव्य संग्रह है। ये तो हो गया अनवर्थ रूप नाम। और यादृच्छ, अपनी इच्छा अनुसार जो मर्जी नाम रख लेना, उसको कहते हैं यदृच्छ नाम। अब कर्ता कहते हैं। अब कर्ता कहते हैं, मूल तंत्र कर्ता, उत्तर तंत्र कर्ता तथा उत्तरोत्तर तंत्र कर्ता के भेद से वे कर्ता 3 प्रकार के हैं। मूल ग्रंथ कर्ता काल की अपेक्षा से श्री वर्धमान स्वामी है, जो 18 दोष रहित तथा अनंत चतुष्टय सहित हैं। देखिए, यहाँ ना उत्तर ग्रंथ मिसप्रिंटिंग हो कर्ता, गई है। मूल तंत्र की जगह मूल ग्रंथ कर्ता, उत्तर ग्रंथ कर्ता, उत्तरोत्तर ग्रंथ कर्ता होना चाहिए। तो मूल ग्रंथ कर्ता तो सर्वज्ञ भगवान है, ठीक है, भगवान महावीर स्वामी, 18 दोषों से रहित, 4 चतुष्टय सहित। फिर उत्तर ग्रंथ कर्ता गौतम स्वामी गणधर देव, 4 ज्ञान के धारी, 7 रिद्धियों से संपन्न। और उत्तरोत्तर ग्रंथकर्ता यथासंभव बहुत है, उनके शिष्य प्रति शिष्य। प्रश्न, कर्ता किस लिए प्रश्न, कहा जाता है? कर्ता की प्रमाणता से वचनों की प्रमाणता प्रकट करते हैं। हम आपको ये नई बात बताओ, तो हम यही पूछेंगे किसने कही। क्यों, आपको क्या मतलब है किसने कही? तो बहुत मतलब है। किसने कही, उस व्यक्ति की प्रामाणिकता से उसके वचनों की प्रामाणिकता सिद्ध होती है, ठीक है, इसलिए कर्ता का नाम भी जानना आवश्यक है। तो इस प्रकार संक्षेप में मंगल आदि 6 अधिकार कहे, इष्ट देव को नमस्कार करने वाली पहली गाथा पूरी हुई। अब आगे चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो।